वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यस, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बीच में रुक जाती है। क्या होता है, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट आते हैं, कभी रुक जाते हैं, आधे रुकते हैं, क्योंकि अचानक से कुछ बच्चों के एग्जाम आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और मैं भावुक हो जाता हूँ। एक बार सॉरी, कुछ चेक करना था। तो भावुक हुए तो मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं इनकम टैक्स पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने लिखा सर कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम आया, फिर डेट शीट देखता हूँ, लगता है इंपॉर्टेंट है, चलो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा देते हैं। तो बीच बीच में मिक्स मैच होते हैं। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट पे फोकस करोगे ना, याद रखना किसी भी यूट्यूबर के हिसाब से हमें अच्छा लगता है अगर आप प्लेलिस्ट फोकस करो। मेरे पास प्लेलिस्ट है, कम से कम 17-18 सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ आज तक मैं। अभी बच्चे पूछते हैं सर आपने मटेरियल कॉस्टिंग कहाँ पढ़ाया था। अरे भैया प्लेलिस्ट में जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो देख लो। सीए के स्टूडेंट बहुत सारे पूछते रहते हैं सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट चेक कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट चेक कर लो, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजमेंट, सर 2 प्लेलिस्ट है आपके लिए, चेक कर लो। Anyways, let us continue our journey of EBIT EPS analysis. Here we are going to discuss about the next portion of this part that is called indifference point. वो कहते हैं ना, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हम जैसे टीचर्स के कहते क्या होता है मेरा एक रूल रहा है, क्लास में मैं नॉर्मली बच्चों के सरनेम नहीं पूछता, मुझे आदत ही नहीं है कि सरनेम क्या है आपका, सो दैट आई डू नॉट गेट इनडिफरेंट। आई हैव टू बी इनडिफरेंट अबाउट एवरीबडी। थोड़ा गलत बोल गया ना, हाँ, मुझे दोनों से इनडिफरेंट रहना है। मुझे डिफरेंट क्या रहना है, मेरे लिए तुम अशोक हो, मेरे लिए तुम राजेश हो, मेरे लिए नितिन हो, मेरे लिए सुरेश हो, कुछ भी हो सकते हो। रमेश और सुरेश के पीछे की वो दास्तान नहीं पूछ रहे कि तेरी कास्ट क्या है, तेरा रिलीजन क्या है, ऐसा नहीं पूछने का। पीछे क्या है छोड़ दो उसको, बी इनडिफरेंट, यू आर ऑल स्टूडेंट्स फॉर मी। तो क्या होता है उसमें बड़ा मजा आता है। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास में दिमाग लगा अच्छा तुझे कम पढ़ाऊंगा, अच्छा तुझे ज़्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ डेफिनेटली क्लास में पढ़ाते हैं बच्चियों की तरफ हमारा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, थोड़ा सा लड़कों की तरफ थोड़ा सा हार्श रहता है, अच्छा बेटा तू सनी देओल बन रहा है, वो बच्चा हमारा प्यारा प्यारा बच्चा है। तो हम उस तरह से डिफरेंट थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वी हैव टू बी इनडिफरेंट। सर इतनी बड़ी ज्ञान बांटने की ज़रूरत क्या थी। लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। इनडिफरेंस का मीनिंग क्या है। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑप्शंस क्या होती हैं, हमारे पास 2 फाइनेंसिंग ऑप्शंस हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शंस मतलब फाइनेंसिंग ऑप्शन 1, फाइनेंसिंग ऑप्शन 2। एक में हो सकता है कि डेट हो और एक में डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स भी डाल दिए जाएं। मतलब ऑलरेडी, मतलब जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास, एग्जिस्टिंग में हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं और एडिशनल जो हम चाहते हैं उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 जिसमें सिर्फ डेट चाहिए, ऑप्शन 2 जिसमें सिर्फ प्रेफरेंस कैपिटल चाहिए। अनअकैडमी 20% ऑफ ऑफर इज बैक। यस, 16 तारीख से 19 तारीख तक, 19 मई तक रात को 11:30 तक आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस। आप चाहे किसी भी कोर्स के लिए आपको अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको चाहिए, आपके फ्रेंड को चाहिए, आपके रिलेटिव्स को चाहिए, तो अनअकैडमी पे आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, उनके कोर्स पे क्लिक करना है। पेमेंट पे जाने से पहले आपको मेरा कोड यूज करना है नितिन G10 एंड यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरा सब्सक्रिप्शन लिंक, उसे क्लिक करो एंड गेट 20% डिस्काउंट। द बेनिफिट इज इस सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, आपके टेस्ट सीरीज, फ्री वेब टेस्ट सीरीज, आपको सारा कुछ जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होता है वो सब इन सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है। एंड 20% इज नॉट अ वेरी बैड ऑफर, इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑफर विच कम्स ओनली ओकेजनली। सो राइट नाउ इज द टाइम। आपको जो भी आपको पढ़ाई करनी है अनअकैडमी के थ्रू, गो एंड सर्च योर कोर्सेज, वेरी रीजनेबल दे आर एंड दैट टू 20% डिस्काउंट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो सर कंपनी एक ही है, माँ एक ही है, बच्चे 2 अलग अलग हैं, तो हमें इन दोनों की तरफ इंडिफरेंट तो रहना ही पड़ेगा। तो हमें इंडिफरेंस लाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो हमने कहा एक लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, उसको आप लिखना जरूर, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है समझने के साथ साथ। हमने कहा इंडिफरेंस पॉइंट और लेवल इज व्हेन EPS in 2 or more capital structure is same।
व्हेन ईपीएस इन 2 और मोर कैपिटल स्ट्रक्चर, राइटिंग में ध्यान, थोड़ा सा जल्दी नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेम, मतलब इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी। हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, इसमें हमें निकालना क्या है सर, करना क्या होता है, हमें वो ईबीआईटी निकालना है जिसपे दोनों का ईपीएस सेम हो जाएगा। सर मतलब दोबारा चलते हैं, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच firm has 2 or more financial plans resulting in सेम ईपीएस, डो नॉट राइट एवर इक्वल ईपीएस, सेम ईपीएस, दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंस लेवल। दोबारा हमें एक ऐसा ईबीआईटी निकालना है कि दोनों का मिला के, इस प्रोजेक्ट का भी इस प्रोजेक्ट का भी ईबीआईटी सेम होना चाहिए। अगर वो ईबीआईटी ऐसा अमाउंट निकालेंगे हम ईबीआईटी का जिसके कारण दोनों का प्रोजेक्ट का ईपीएस सेम आ जाए, चाहे ऑप्शन 1 लो चाहे ऑप्शन 2 लो, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ईपीएस को निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहली बात है हमें ईपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले इसको उतार लेंगे आप, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैं ये पोर्शन हटाता हूं अभी। ईपीएस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो हमने पहले किया हुआ है, वो आपने जो किया ना वो ऐसे किया, ईबीआईटी माइनस दिस। अब आपको तरीके से निकालना है, ईपीएस इज इक्वल टू, ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हो आप हमेशा, इंटरेस्ट, है ना। तो आपने ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप टैक्स माइनस करते हो, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो n, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है। तो आपने इसको क्या किया, वो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी माइनस टैक्स, वी गेट समथिंग डिवाइडेड बाय n, ये गेट ईपीएस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बजाय इसके कि वर्टिकल लिखने के आपने एक फॉर्मूला बना दिया। इनडिफरेंस लेवल कैसे निकाला जाएगा उसके लिए आपको करना क्या है, ये हो गया विद डेट ओनली। दूसरा ऑप्शन में होता है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी गिवन हो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के टाइम आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हो सकता है उसमें डेट हो ही ना। हमने कहा 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, देखो ऑप्शन ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा सा। ऑप्शन 1 नो डेट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, टैक्स की बात ही नहीं है, सॉरी ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। तो ऑप्शन 1 नो डेट, तो ईपीएस इक्वल टू ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स अपॉन n, है ना, इसमें डेट है ही नहीं। ऑप्शन 2 ओनली डेट मींस इक्विटी प्लस डेट ओनली, तो आपने ईपीएस का फॉर्मूला क्या लिखा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जो आएगा 1 माइनस टैक्स अपॉन में n। हमने कहा सर प्रेफरेंस भी हुआ, तो ठीक है सर ऑप्शन 3 आ गया, मतलब इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर्स। तो आपने क्या किया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस 1 माइनस टी डिविडेंड अपॉन n, है ना। तो मतलब अब हमें करना क्या पड़ेगा, जब कभी भी आपको इनडिफरेंस लेवल निकालना है, आपको इनमें से कोई 2 इक्वेशन, तीनों का क्वेश्चन इकट्ठा नहीं आता, कोई 2 इक्वेशन का ही आएगा, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दो। आई रिपीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कर रखा है कभी लाइफ के अंदर, जहां पे हम 2 इक्वेशन को आमने सामने रखते थे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल x या y। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, जो हम करेंगे क्वेश्चन, आपने इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख देना है उस क्वेश्चन के हिसाब से।
और उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका EBIT, आपको उसकी वैल्यू निकल जाएगी, EBIT की वैल्यू निकल जाएगी। जब EBIT की वैल्यू निकल गई उसको किसी में पुट करो और उसके बाद स्टार्ट कैलकुलेटिंग EPS, दोनों का EPS सेम आएगा अगर आप उस EBIT को यूज करके करेंगे तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है तो थोड़ा लंबा देखने में, छोटा सा है क्वेश्चन पर, ठीक है। आपको सिर्फ निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ EBIT वेयर द कंपनी इज गोइंग टू हैव इंडिफरेंस लेवल, द इंडिफरेंस लेवल EBIT हमें निकालना है, ठीक है। इसको उठा दूं मैं, 1 2 3 4 and 5, let us go, let us go, let us go, let us go। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन की समरी बनाते जाऊंगा, क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपकी बुक, आपके पास भंडार है बुक्स का, आपने आप पढ़ सकते हैं। द फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू अ कंपनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ ना कुछ जरूर होता है, हम नए ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग में हमें गिवन है 10 लाख इक्विटी शेयर्स, और उनकी वैल्यू है 10 रुपए ईच। टैक्स रेट बुक्स में तो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, 50%। द कंपनी प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 100 lakhs, एडिशनल लाइए हमें 100 लाख, मतलब 10 करोड़, 100 लाख मतलब कितना हो गया, 1 करोड़। तो 100 लाख और पैसा चाहिए, पैसा दो, पैसा कैसे भी दे सकते हैं। फॉर एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इट इज इवेल्युएटिंग 2 alternate फाइनेंशियल प्लान्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। क्वेश्चन को अगर आप समरी बना लोगे इट विल बिकम इजी टू सॉल्व। ऑप्शन 1, इशू 1, पूरे 1 करोड़ के जो इक्विटी शेयर इशू कर दो ऑफ 10 ईच, इशू 100,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब नो डेट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब नो डेट। ऑप्शन 2, इशू 100 लाख डिबेंचर्स कैरिंग 14% इंटरेस्ट, इशू 100 लाख के डिबेंचर इशू कर दो दोस्त, मतलब पूरे 100 लाख रुपए डिबेंचर से ले लो, तो आपके पास एग्जिस्टिंग में 10 लाख का इक्विटी प्लस 100 लाख का डिबेंचर्स, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा 14% पर एनम, मतलब ये फिक्स चार्ज हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इन डिफरेंस पॉइंट। देखो क्वेश्चन क्या चाहिए, क्वेश्चन इन दोनों के लिए करण अर्जुन मिलके बताओ कैसे करोगे कंप्यूट इन डिफरेंस लेवल, कंप्यूट इन डिफरेंस पॉइंट। इन डिफरेंस पॉइंट का मतलब वो EBIT का पार्ट निकालो, उतना EBIT निकालो कि जिसपे दोनों आके इक्वल हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन लिखो जल्दी से आप ये, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या चलेगा, वो बीच में कैमरा एडजस्ट करने जाना होता है, तो कभी बार बच्चे पूछते हैं क्या सर आप बीच में भागते रहते हो, वो भागूंगा नहीं तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर सारे के सारे, अगर भागूंगा नहीं तो रिकॉर्डेड बंद हो जाएगी, मैं देखता रहूंगा कि मैं बोलता हूँ, तो जाना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है। नाउ आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, आपको दोनों का EBIT निकालना है। तो आपने करना क्या है, प्लान 1 क्या है कि सर 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करो, एक 10 रुपए का है तो टोटल कितना कैपिटल हो जाएगी 100 लाख। 100 लाख रेज करना है आपको दोनों की सूरतों में। एग्जिस्टिंग नंबर कितने हैं, 10 लाख। 10 लाख इक्विटी शेयर ऑलरेडी है हमारे पास, तो 10 लाख इक्विटी प्लस 10 लाख इक्विटी कितने हो गए, 20 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए। तो n कितना हो जाएगा, इस केस में n हो गया हमारा 20 लाख इक्विटी शेयर्स, और इस केस में n कितना होगा 10 लाख इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हम कोई भी न्यू इक्विटी शेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेट पे जा रहे हैं। तो n हो गया नंबर ऑफ शेयर ऑफ n1 2, चलो तो n1 n2 करते हैं, इसको करते हैं n1, इसका हो गया n2, क्योंकि दोनों केस में n चेंज हो जाएगा।
हमने कहा कि सर इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का EBIT निकालना है। देखो सिंपल से अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिखे थे कुछ। ऑप्शन 1 में EPS इज इक्वल टू, देखो ऐसे EPS इज इक्वल टू, इस केस में क्या होगा EBIT 1 माइनस टैक्स। सर इंटरेस्ट कहां से आएगा, डेट ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे, और इस केस में क्या होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इस केस में N1, इस केस में N2। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये कमेंट बॉक्स में आपने आंसर निकाल के देना है मुझे कि इसका EBIT कितना होगा। जो भी EBIT होगा वही आपका इन डिफरेंस लेवल ऑफ EBIT होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, मैं सिर्फ आधा सॉल्व करूंगा, पूरा तो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। EBIT कितना है मेरे पास, कितना है सर वही तो निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, इसी को तो निकालना है। तो EBIT 1 माइनस 0.5, 0.5 क्या है टैक्स रेट। कई लोग 50% को सीधा क्या लिखते हैं 0.5, तो कई बार सर ये 0.5 क्यों लिखा आपने, 0.2 क्यों लिखा सर आपने। सर मुझे ओवर स्मार्ट बनने की आदत है ना। 0.5 मतलब 50%, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स हैं, अभी दोनों मिला के कितने हो गए 20 लाख शेयर्स, इक्वल्स टू ये EPS कितना होगा EBIT हमें निकालना है EBIT तो, माइनस इंटरेस्ट कितना है। अब देखो 100 लाख के डिबेंचर्स हैं, 14% का हमारा ब्याज जाता है उसके ऊपर, तो हमारे पास कितना हो गया इंटरेस्ट 14 लाख का। जिसको भी डाउट है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ डेट, डेट कितना है हमारे पास 100 लाख मल्टीप्लाई 14%, तो 14 लाख का आपको ब्याज देना ही है। कहीं मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं ये बात इसलिए लिख रहा हूं, कई बच्चे होते हैं मुझ जैसे, मैं बड़ा फिसड्डी था पढ़ाई के अंदर, मुझे छोटी छोटी बातें समझ ही नहीं आती थी। कभी सुनाऊंगा ना अपनी लाइफ की स्टोरी, हो गई सच में आप टीचर हो, आपको बनाया किसने टीचर, आप तो पढ़ाई के लायक ही नहीं हो, ऐसा हाल था मेरा। लेकिन बेसिक सीखते सिखाना शुरू कर दिया, आ गया टीचर बन गए। तो 14 लाख का हमारा इंटरेस्ट गया 1 माइनस 0.5 क्योंकि टैक्स रेट वही रहेगा, डिवाइडेड बाय N2 कितना है हमारे केस में 10 लाख, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैं आंसर बताता हूं कितना आएगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो देखते थे भूल जाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका EBIT आएगा 28 लाख, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपका आंसर सही आया नहीं आया कैलकुलेशन करने के बाद। तो EBIT 28 लाख का मतलब हो गया द इनडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT इज 28 lakhs in both the options. Considering the two options, the indifference level of EBIT is 28 lakh rupees for this company. तो मतलब अगर 28 लाख का आ गया EBIT है आपके पास, अगर आपको 28 लाख का EBIT है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो अपनी कंपनी के लिए, EPS सेम आएगा। तो जब 28 लाख आता है ना तो आपने करना क्या है, आपने उस फॉर्मूले में चेक करना है कि इसका EPS कितना आया, फिर इसका EPS कितना आया, देन यू फाइंड आउट, दोनों का EPS सेम आएगा दोनों ऑप्शंस के साथ। ऑलराइट, तो यहां तक कहानी खत्म होती है हमारी EBIT EPS एनालिसिस के साथ, सेकंड पार्ट दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट। तो आपने करना क्या है, जल्दी जल्दी फोन उठाओ और लगाइए फोन, आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए है, ऐसा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बटन दबा दो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, और दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, सेल्फी मोड पे तो रहते हैं, सेल्फिश मोड पे मत रहना, दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करो, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तभी मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना। 4.5 लाख से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में, जल्दी 5 लाख होने वाले हैं, और 500 से ऊपर वीडियो लेक्चर्स। किसके लिए है, आप लोगों के लिए। कोशिश करनी कितनी जल्दी 1000 वीडियो कैसे बना देंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। 4 साल हो गए आपको प्यार देते हुए, और आगे प्यार मुझे और चाहिए आप लोगों का। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर मुझसे मिलने का मन करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए, तो हम मिलेंगे अगर मुलाकात हो पाएगी तो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।